जय सिया राम। तो कल हमने अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को श्रवण कराया कि किस तरह श्रीमती लक्ष्मी मणि देवी जी आजकल समाधिस्थ हो जाती थी। कुछ होश नहीं रहता था, कितने दिन तक समाधि रहती थी, उसके बाद भी आवेश की स्थिति में ही रहती थी। तो अब रहती तो अपने भैया के पास थी, लेकिन अब एक बार लक्ष्मी देवी जी माँ शारदा के पास कलकत्ता चली गई, जब वे वहाँ पे बाग बाजार में रहती थी। उसी समय कुंज मलिक बाबू के यहाँ महोत्सव हुआ। महोत्सव में श्री राधा रमन चरण दास देव की भक्त मंडली आई हुई थी और वे स्वयं भी पधारे हुए थे। और महोत्सव का मुख्य आकर्षण ही राधा रमन चरण दास देव जी का कीर्तन था। अब लक्ष्मी देवी जी भी वो सुनने के लिए गई। उनके अद्भुत नृत्य कीर्तन ने ऐसा सात्विक भाव जगाया इनके हृदय में कि लक्ष्मी देवी जी कीर्तन सुनते ही समाधिस्थ हो गई और समाधि भंग होने पर अपने भक्तों से कहने लगी, राधा रमन चरण दास देव के शरीर में साक्षात अनंग मंजरी प्रकाशित है। मंजरी गण राधा रानी की सखिया ही मान लीजिए, जैसे सखिया होती है तो उनसे जो छोटी अवस्था की होती है उन्हें मंजरी कहा जाता है। तो वही अनंग मंजरी इनके शरीर में श्री लक्ष्मी देवी जी को दिखाई दी थी। लक्ष्मी जी वैसे सर्वगुण संपन्न थी। जितनी सुंदर वो दिखने में थी, उतना ही सुंदर उनका कंठ था, उतना ही प्यारा ये अभिनय किया करती थी। आपको लीला कीर्तन बहुत प्यारा लगता था, अभिनय बहुत सुंदरता से करती थी। जब लीला कथा के बीच में आप अभिनय करती थी तो सब और आनंद का माहौल छा जाता था। चाहे विरह दिखाना हो, चाहे मिलन दिखाना हो, चाहे पाला गान करना हो, हर तरह का अभिनय, हर तरह का गान आप बहुत सुंदरता से करती थी। सिस्टर निवेदिता जी को राम प्रसाद जी के गीत बहुत भाते थे। तो कीर्तन समाप्त होने के बाद उनकी फरमाइश के अनुसार लक्ष्मी देवी जी राम प्रसादी सुर पकड़ती थी। एक दिन तो निवेदिता जी ने लक्ष्मी जी को जगदात्री देवी अम्बा के रूप में सजाया और स्वयं सिंह भरकर अपनी पीठ पर बैठाया। तब जो अद्भुत गर्जन तर्जन हुआ, अद्भुत लीला हुआ, सब भक्तगण देख के अवाक रह गए। अधूर मणिमा और जितनी भी महिलाएं भक्त थी, सब तो भाव विभोर हो गए आपका अभिनय देखकर। लक्ष्मी देवी जी महाप्रभु नित्यानंद मिलन संबंधित पाला गान बहुत अच्छे से गाती थी। जब वे नित्यानंद जी के रूप में सजकर महिलाओं भक्तों के बीच में अभिनय के साथ नित्यानंद मिलन का गान और नृत्य करती थी और बीच बीच में भावाविष्ट होकर हुंकार भरती थी, हाथ पे हाथ रख श्रृंगार की ध्वनि करती थी, तो लगता था साक्षात नित्यानंद प्रभु का आवेश आप में हो गया है। उस समय अष्ट सात्विक विकारों की भावों की लहर उमड़ पड़ती थी, जिसमें वे और सभी महिलाएं भक्त श्रोतागण डूब जाते थे। उस समय आपकी रूप माधुरी देखने योग्य होती थी। लक्ष्मी देवी जी संध्या समय नित्य नियम से चैतन्य चरितामृत का पाठ किया करती थी, लेकिन एक बार अपने भक्तों के आह्वान पे अब विष्णुपुर के निकट कोतलपुर ग्राम गई और जब वहां पहुंची तब आपको पता चला कि आपके सेवक विष्णु मोहन दास जी और जितने भी भक्तगण हैं वे आपके पूजा सामान के साथ चैतन्य चरितामृत लाना भूल गए। अब जब ये बात पता चली तो आपको बहुत चिंता हो गई कि आज का नियम कैसे निभेगा, कहीं पाठ का नियम टूट ना जाए। बहुत दुखी हो गई आप। तब तो अपने भक्तों से कहा कि गांव में जाओ, पूछो सबसे कि क्या किसी के घर में चैतन्य चरितामृत है और यदि है तो लाने का प्रयत्न करो। अब भक्त निकल पड़े चैतन्य चरितामृत की खोज में और लक्ष्मी देवी जी गई पुष्करणी जी स्नान करने, लेकिन वे तो था अनपढ़ किसानों का गांव। अब वहां चैतन्य चरितामृत कहाँ मिले। सब भक्त खोजते खोजते हार गए, लेकिन नहीं मिल पाई चैतन्य चरितामृत। उसी बीच लेकिन एक ब्रिजवासी युवक आया जो बरहमपुर की छपी चैतन्य चरितामृत की एकदम नई पुस्तक, नया ग्रंथ लेकर आया और विष्णु मोहन जी को देते हुए बोला, मेरे मालिक ने इन्हें भेजा है लक्ष्मी देवी जी के लिए, उन्हें दे देना।
और तुरंत पुस्तक देके चला गया। लक्ष्मी देवी जी जब लौटी तो विष्णु मोहन जी ने उन्हें चैतन्य चरितामृत देते हुए सब वृत्तांत बताया, और ये वृत्तांत सुन के तो वे अवाक रह गई, नेत्र सजल हो गए उनके। उन्होंने चैतन्य चरितामृत को अपने माथे से लगाया, फिर अपने हृदय से लगाया, और कुछ देर बाद अपने भाव का संवरण करके विष्णु मोहन जी से पूछा, तुमने युवक को बैठाया या नहीं बैठाया? उससे पूछा भी कि वे कहाँ से आया है, कौन है उसका मालिक? विष्णु मोहन जी ने कहा, माँ, मुझे जाने क्या हो गया था, मैं उसे केवल देखता ही रह गया। मैं समझा कि आपका परिचित किसी ब्रिजवासी पंडे ने ही भेजा होगा, उन्हीं का नौकर होगा, किसी गांव से आया होगा। तो नहीं पूछा मैंने कुछ। लक्ष्मी देवी जी बोली, अरे पंडे का नौकर नहीं था वे तो महाप्रभु के कोई दिव्य पार्षद थे। मैंने स्नान करते हुए महाप्रभु से प्रार्थना की थी कि कहीं से भी चैतन्य चरितामृत दिलवा दें। विष्णु मोहन, तुम तो बहुत भाग्यशाली हो, तुम्हें साक्षात महाप्रभु के पार्षद ने दर्शन दिए हैं। आज तक भी वो चैतन्य चरितामृत जगन्नाथपुरी में लक्ष्मी देवी जी के आश्रम में सुरक्षित है, नित्य पूजा की जाती है उनकी। लक्ष्मीमणि देवी जी का हृदय बहुत कोमल था। पतितों को देखकर उनका कैसे उद्धार हो, इस चिंता में डूब जाती थी। एक बार क्षेत्रमोहन नाम के एक व्यक्ति थे जो कि बहुत अमीर थे, लेकिन बहुत बड़े शराबी भी थे, और एक दुर्गुण और था, वे स्वर्णमयी नाम की वैश्या के प्रति बहुत आसक्त थे। लेकिन फिर भी पत्नी और बच्चों ने जैसे तैसे उन्हें बार बार टोक कर समझा कर जैसे तैसे थोड़ा संभाला उन्हें, और अपने पत्नी और बच्चों से प्रभावित होकर आप संभले भी थोड़ा। लेकिन फिर भी कभी कभी उनका मन बहुत व्याकुल हो जाता वापस से मदिरा पान करने के लिए और उस वैश्या के लिए। मन स्थिर ही नहीं हो पाता, कितनी ही कोशिश कर ले, बार बार मन उन्हीं के पास जाने को करता। तब तो मन को शांत करने के लिए, स्थिर करने के लिए किसी ने उन्हें लक्ष्मी माँ की शरण ग्रहण करवा दी। कह दिया कि उनकी शरण में जाओ, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। अब वे आए दक्षिणेश्वर, दर्शन किए लक्ष्मी माँ के, और हृदय खोल के अपनी सब बात बता दी कि मैं चाहता तो हूँ मदिरा छोड़ना, उस वैश्या का संग छोड़ना, लेकिन मुझसे हो नहीं पा रहा। मैं क्या करूं? अब आप कृपा कीजिए, मेरा उद्धार कीजिए। तब लक्ष्मी माँ ने उन्हें एक निश्चित तिथि को गंगा स्नान करके आने को कहा। उस दिन उन्होंने ईष्ट मंत्र और महामंत्र उन्हें प्रदान किया, ब्रजरज मुख में डाली और कहा, अब चिंता की बात नहीं, अब हरि नाम बराबर करते रहना। और उसी दिन से अद्भुत परिवर्तन दिखा क्षेत्रमोहन जी में। वे कंठी और तिलक धारण करते, हर समय अब हरि नाम का कीर्तन करते, नित्य घोड़ा गाड़ी कर हावड़ा से दक्षिणेश्वर जाके माँ के दर्शन किया करते, और इतने धनी होने के बाद भी एक दीनहीन की भांति एक कोने में जाके बैठकर दूर से माँ के दर्शन किया करते। जब भक्त प्रसाद पा लेते, उनका उच्छिष्ट ग्रहण करते। कुछ दिनों बाद जब बहुत समय तक वे दक्षिणेश्वर नहीं आए तो माँ को बड़ी चिंता हुई कि बहुत समय हो गए, क्षेत्रमोहन जी नहीं आए। तब एक दिन माँ गंगा स्नान करने गई तो उन्होंने वहां एक जली लकड़ी को अपने सामने बहते हुए देखा, और बाद में अपनी सेविका से कहा, कल रात्रि को क्षेत्रमोहन जी का दाह संस्कार हो गया है। क्षेत्रमोहन जी की आत्मा ही एक जली लकड़ी का सहारा लेकर मुझे देखने आई थी। मैंने 3 बार तर्पण किया उनके लिए, उसके लिए प्रार्थना की। क्षेत्रमोहन जी का उद्धार करने के बाद एक बार लक्ष्मी माँ वृंदावन गई अपने एक भक्त और शिष्या रुक्मणी जी को लेकर। निधुवन के निकट चौधरानी के कुंज में ठहरी। गर्मी के दिन थे, बहुत तेज लू चल रही थी, और एक भक्त जो साथ ले गई थी वो लू की चपेट में आ गया और उसका देहांत हो गया। तब माँ ने एक पंडे और भक्तों की सहायता से उसका अंतिम संस्कार किया यमुना तट पे जाकर, लेकिन रुक्मणी जी को अपने साथ नहीं ले गई, घर पर ही छोड़ गई।
अब भागिन रुक्मणी के मन में पाप आया। उस समय अकेली थी घर पे, तो सोचा कि क्यों ना जितना धन आदि है ये लेके चला जाए। लक्ष्मी माँ का सामान, रुपया, पैसा सब लेकर रुक्मणी तो भाग गई बंगाल। अब जब माँ दाह संस्कार आदि करके घर लौटी तो देखा कि केवल कुछ रेस गाड़ी ही पड़ी और कुछ नहीं घर में। तब तो उन्होंने कमारपुकुर में पत्र भेजा कि अब हम यहाँ पे हैं, धन आदि हमारे पास है नहीं। अब जब तक पत्र बंगाल पहुंचा और भक्त आपको लेने आए, तब तक आप नित्य 2 पैसे देकर गोपाल भट्ट जी के समाधि सेवक से कुछ न कुछ प्रसाद ले लेती और वही पाकर भजन करती। थोड़े समय बाद ही उनके भक्त आ गए और आपको वापस ले गए। जब आप कमारपुकुर पहुंची तो पता चला कि रुक्मणी को तो विसूचिका की बीमारी हो गई है और वे मरणासन है। उसी समय आप रुक्मणी जी के घर गई, उसने अपराध के लिए क्षमा मांगी। तब तो आपने उन्हें क्षमा दान किया, ठाकुर जी का चरणामृत दिया और नाम सुनाकर उसकी सदगति की। ऐसी ही कितनी घटनाएं हैं जो लक्ष्मी माँ के बहुत कोमल हृदय का परिचय देती है। लेकिन ऐसी घटनाओं की भी कमी नहीं है जिससे पता चलता है कि यदि धर्म की हानि होते आप देख लें तो वज्र के समान कठोर भी हो जाती है। जैसे कि पहले हमने सुना था, जब एक जमींदार बलि देना चाह रहा था, कठोर शासन किया था आपने। ऐसे ही एक बार और हुआ था जब आप काशी गई थी। उस समय एक गुंडे का बड़ा आतंक था काशी में और विशेष रूप से महिलाएं तो बहुत भयभीत रहती थी उससे। अब माँ जब एक दिन मंदिर गई आरती दर्शन करने, तब उस गुंडे की तो कुदृष्टि लक्ष्मी माँ पर पड़ गई। आके इनके पीछे खड़ा हो गया, जाने क्या असद आचरण करना चाह रहा था, कुछ चेष्टा करना चाह रहा था। लेकिन तभी माँ ने ऐसा उग्र रूप धारण किया कि उस गुंडे की चुटिया पकड़ के घसीटा और इतना मारा कि लगा आज तो उसके प्राण पखेरु ही उड़ जाएंगे। तब तो आसपास के लोगों ने प्रार्थना कर किसी प्रकार लक्ष्मी माँ को शांत किया। जीवन के अंतिम काल में तो लक्ष्मी देवी जी के भक्तों ने पुरी में स्वर्ग द्वार में एक आश्रम का निर्माण करवा दिया और लक्ष्मी देवी जी अब उसी में रहने लगी। अब नित्य वे समुद्र में स्नान करने जाती। हरिदास ठाकुर मठ में हरिदास ठाकुर जी की समाधि गंभीरा में राधाकांत देव जी और जगन्नाथ के मंदिर में जगन्नाथ जी के दर्शन करने जाती। एक बार वे समुद्र में स्नान करने अकेली गई हुई थी और समुद्र के ज्वार भाटे में आप बहती हुई बहुत दूर चक्र तीर तक बह गई, पहुंच गई वहां तक। अब कौन बचाए, आप तो अकेली गई थी। उसी समय गौर वर्ण का एक युवक तैरता हुआ आया आपके पास और आपको किनारे पे ले आया। आप सोच ही रही थी कि वे कौन युवक था, लेकिन पता नहीं चल पाया। संध्या समय जब जगन्नाथ जी के मंदिर में गई दर्शन करने, तो बलदेव जी के स्थान पे उसी युवक को खड़े हुए मुस्कुराते हुए देखा जिसने आपके प्राण बचाए थे। उन्हें देख के तो आपकी भाव समाधि लग गई। पुरी में आपके आश्रम में रोज 7-8 घंटे तक कथा कीर्तन होता था। ठाकुर सेवा भी बड़े नियम निष्ठा से होती थी। एक बार आश्रम में एक सेविका एक भक्त के आग्रह पर नारियल की मिठाई ले आई भोग लगाने के लिए। अब भोग आदि की तैयारी हो ही रही थी। तभी उस भक्ता ने माँ से कहा, माँ, भोग के बाद इतनी मिठाई तो उस व्यक्ति को देनी है, इतनी मिठाई मुझे अपनी जमाई और बेटी को देनी है। अब जब माँ ने ये सब सुना तो कह दिया कि अब इस मिठाई का भोग नहीं लगेगा। पहले से ही संकल्प विकल्प द्वारा ये मिठाई दूषित हो गई है और दूषित झूठी वस्तु का ठाकुर जी भोग नहीं लगाते। जाओ उन्हीं को बांट दो ये मिठाई। पुरी में एक बार लक्ष्मी माँ की भेंट विजय कृष्ण गोस्वामी जी से भी हुई थी और रामदास बाबा जी से भी। इन तीनों में इष्ट गोष्ठी हुई थी। रामदास बाबा जी प्रत्येक वर्ष अपने भक्तों के साथ पुरी जाते थे रथोत्सव में और रथ के आगे कीर्तन करते हुए चलते थे। सन 1926 में रथ यात्रा के समय उनके एक भक्त
हरनाथ आश्रम के उत्तर में यतीन्द्र मोहन वकील के घर ठहरे हुए थे और यथ यात्रा के बाद आपसे निवेदन करने लगे कि बाबा जी आज यतीन्द्र मोहन के घर कीर्तन कर लीजिए। अब बाबा ने रामदास बाबा जी ने स्वीकार कर लिया और जब रामदास बाबा जी भक्तों सहित कीर्तन करते हुए माँ के आश्रम के सामने से ही यतीन्द्र मोहन के घर जा रहे थे, माँ भी अपने भक्तों के साथ विष्णुदास जी को लेकर उनके पीछे पीछे हो ली। और जब वे वहां पहुंची और बाबा जी को कीर्तन करते हुए देखा, तब तो उन्होंने देखा कि कीर्तन में महाप्रभु को घेर कर अद्वैत प्रभु और नित्यानंद प्रभु भी कीर्तन कर रहे हैं। अद्वैत प्रभु ने लक्ष्मी माँ से कहा सिंगा बजा दे, लेकिन माँ चुप बैठी रही। पर जब बार बार उन्होंने यही बात कही तो माँ ने बाबा जी महाराज की कीर्तन मंडली से पूछा एक भक्त से, क्या सिंगा है आप लोगों के पास? उन्होंने कहा नहीं। तब तो माँ ने खड़े होकर हाथ पे हाथ रख सींगा बजा दिया और सब लोग देख के स्तब्ध रह गए कि बिना सींगा होते हुए भी सींगा की ध्वनि कहाँ से आ रही है। इस घटना के बाद माँ अक्सर कहा करती थी कि रामदास बाबा जी के कीर्तन में तो निताई गौर नृत्य करते हैं। इसके बाद जब भी बाबा जी महाराज पुरी जाते तो माँ को जाकर प्रणाम अवश्य करते। आज भी प्रत्येक द्वादशी को रामदास बाबा जी महाराज के भक्त हरिदास मठ में कीर्तन करते हुए माँ के आश्रम में जाते हैं और वहाँ कीर्तन करते हैं। एक समय के बाद लक्ष्मी माँ अपने प्रिय शिष्य निताई चरण जी और उनकी पत्नी कमला देवी को केशी घाट वृंदावन में दर्शन कराने ले गई। वहां उन्होंने गदाधर प्रभु की दंत समाधि के दर्शन किए और करवाए दोनों दंपति को, और दर्शन करने के कुछ देर बाद ही भावाविष्ट हो गई और भावावेश में उन्होंने अपने केश और अपने दंत उन निताई चरण जी को और उनकी पत्नी को दिए। कहा देखो तुम लोग वृंदावन वास करना, मेरे लिए स्थान रखना यहाँ पे। माँ ने कहा मेरा शरीर तो पूरी में छूटेगा, लेकिन वृंदावन मेरा प्रिय स्थान है। मैं अपने दंत और केश के रूप में सूक्ष्म रूप से यहाँ भी रहूंगी। उसके बाद सन 1926 में गोविंद द्वादशी के उषा काल के समय होली लीला का स्मरण करते हुए लक्ष्मी देवी जी ने नित्य लीला में प्रवेश किया। एक वर्ष बाद निमाई चरण बाबू ने वृंदावन में ब्रह्म कुंड में अपने कुल देवता श्री राधा माधव जी के मंदिर के बगल में ही माँ के दंत और केश लेकर उनकी स्मृति मंदिर की स्थापना की। आज भी उस मंदिर में सेवा पूजा यथाविधि चलती आ रही है। माँ के बहुत सारे शिष्य हुए, जिसमें प्रधान थे हरि गोपाल दास जी, तीन कौड़ी चक्रवर्ती जी, जो ब्रज में पंडित राम कृष्ण दास बाबा जी के सानिध्य में रह के भजन करते थे, और विष्णु मोहन दास जी जो पुरी में भजन करते थे। दोनों को माँ ने गोवर्धन के सिद्ध मनोहर दास बाबा जी से ही वेश दिलवाया था। अपनी भतीजी श्रीमती कृष्णमयी माता गोस्वामी जी को वे लोगों को दीक्षा देने का आदेश दे गई थी। माँ की अपनी साधन प्रणाली मुख्य रूप से राधा कृष्ण जी की अष्टयाम अष्टकालीन लीला स्मरण थी, पर उन्होंने अपने शिष्यों में से 2-4 को ही लीला स्मरण की अनुमति दी थी। साधारण रूप से वे उन्हें निष्ठापूर्वक नाम जप करने का ही आदेश देती थी। वे कहती थी तुम केवल सदाचार और निरपराध में जीवन यापन करो और ये सब करते हुए खूब नाम जप करो, बाकी सब मुझ पे छोड़ दो। मरने के बाद मैं स्वयं तुम्हें ले जाकर श्री राधा कृष्ण जी के चरणों में डाल दूंगी। ऐसी अद्भुत लक्ष्मी मणि देवी जी, जो अपने शिष्यों से कोई लीला सुमिरन कोई पूजा विधि नहीं करवाती थी, कहती थी केवल नाम जप करो, ठाकुर जी तक पहुंचाने की जिम्मेदारी मेरी। तो ऐसी अद्भुत श्रीमती लक्ष्मी मणि देवी जी का चरित्र तो यहीं विश्राम देते हैं। कल अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को उनके अनेक इन्हीं दिव्य प्यारे भक्त का चरित्र श्रवण कराएंगे। आज के लिए इतना ही। जय जय श्री सीताराम।